Hey guys, good morning. How are you all? I hope you all are doing great and happy in your life. So, welcome to my channel Vigyan Jyoti Academy. Here we are going to discuss about the skeleton system, the overview of skeleton system, and we are going to discuss all these things about how it helps to move our body and names of the bones. तो कौन कौन से बोन्स हैं, कौन कौन से जॉइंट्स हैं, उनके सब के बारे में डिस्कस करते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन आवर सेशन. बेसिकली स्केलेटन इज अ मेन फ्रेम स्ट्रक्चर है जो कि हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है. तो बेसिकली मेन फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे वाइटल ऑर्गन्स को जैसे कि ब्रेन, हार्ट और लंग्स. राइट. स्केलेटन सिस्टम का यूज फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी किया जाता है, जिसमें क्रिमिनल ऑफेंसेस के बारे में पता किया जाता है, क्रिमिनल्स को पकड़ने में. तो और भी बहुत सारे फ्रैक्चर्स वगैरह हैं जो हमारे हो जाते हैं, तो उनके बारे में भी पता किया जाता है. तो उससे पहले हम देखते हैं कि आखिर स्केलेटन सिस्टम है क्या, कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो बेसिकली देयर आर टू मेजर सेक्शंस, राइट. वन इज एक्सियल एंड द अदर वन इज एपेंडिकुलर. पहले एक्सियल के बारे में बात करते हैं, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के बारे में, जिसमें कौन कौन से पार्ट कंसिस्ट हैं. द स्कल, द स्पाइनल कॉलम एंड द रिब्स एंड स्टर्नम. क्लियर. तो बिफोर वी आर गोइंग प्रोसीड वी हैव टू नो अबाउट स्टर्नम, जो कि ब्रेस्ट बोन है. स्कल बोन है जो कि 8 डिफरेंट बोन्स के साथ कंपोज होती है. स्पाइनल कॉलम या वर्टिब्रल की बात करें तो वर्टिब्रल 26 vertebrae are present in our body. Invertebral disc between each vertebrae, right. और इनका फंक्शन क्या होता है, स्पाइनल कॉलम का प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, और इनवर्टिब्रल एक्ट एज अ शॉक ऑब्जर्वर बिटवीन ईच वर्टिब्रा, जिससे कि क्या हो, ब्रेक डाउन ना हो बोन्स का. रिब्स की बात करें तो 24 रिब्स आर देयर, 12 पेयर ऑफ रिब्स जिसे हम बोल सकते हैं. 7 पेयर जो है उन्हें बोला जाता है ट्रू रिब्स, 5 पेयर फॉल्स रिब्स, और रिमेनिंग रिब्स आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स, जिसे क्या बोला जाता है, फ्लोटिंग रिब्स. और इनका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करना वाइटल ऑर्गन जैसे कि हार्ट, ब्लड वेसल और लंग्स को. क्लियर. दीज बोन्स आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन और क्रिएशन ऑफ ब्लड, जिसे हीमेटोपोएसिस भी बोला जाता है. क्लियर. अब बात करते हैं हमारे कौन से पार्ट की, अपेंडिकुलर स्केलेटन की. तो अपेंडिकुलर एक्सट्रीम्स ऑफ द बॉडी जिसे शोल्डर गिर्डर, आर्म बोन्स, pelvic गिर्डर और लेग बोन्स बोला जाता है. क्लियर. इसमें ये सब बोन्स इंक्लूड होती है. शोल्डर गिर्डर की बात करें तो कंप्राइज्ड ऑफ 4 बोन्स, दैट इज 2 क्लेविकल जिसे कॉलर बोन्स बोला जाता है, 2 स्कैपुलास जिसे शोल्डर बोन बोला जाता है, राइट. और ये किसके साथ अटैच, जो शोल्डर बोन है वो अटैच होती है हमारी आर्म बोन्स के साथ, जैसे कि जिसमें 3 बोन्स हैं, राइट. फर्स्ट वन इज नोन एज ह्यूमरस, जिसे ह्यूमरस जो कि एक लॉन्ग बोन है, राइट. द सेकेंड वन इज कॉल्ड रेडियस एंड थर्ड वन इज अल्ना, राइट. रेडियस एंड अल्ना, दिस इज द रिस्ट बोन. और इसमें 8 कार्पसल्स प्रेजेंट होते हैं. ये 8 कार्पसल्स के थ्रू बना होता है. हैंड बोन्स की बात करें तो हैंड बोन्स जैसे कि 5 मेटाकार्पल्स जो कि पाम की फॉर्मेशन करता है, और 14 फैलेंजेस जो कि फिंगर्स और थंब भी इंक्लूड होती है फैलेंजेस में. ये हैंड का फॉर्मेशन पूरा एक जिस्ट का फॉर्म कर दिया. पेल्विक गिर्डर की बात करें तो 2 कॉक्सी बोन्स जिससे बोला जाता है, ये हिप बोन्स बोला जाता है. इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, और ये 3 सेक्शन कौन कौन से हैं, इलियम, इस्चियम और सिम्फेसिस या प्यूबिस. क्लियर. तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. थोड़ा सा मूव करने पे हम पाते हैं कि एसेटेबुलम बोन प्रेजेंट है जो कि लॉन्ग लेग बोन्स के बीच में है. फीमर जो कि थाई बोन है, राइट, जिसे कैटेगराइज्ड एज अ लॉन्ग बोन, जैसे कि हाथ में थी वैसे ही पैर में फीमर है. इन दोनों को जॉइंट करने वाली एक पेटेला बीच में बोन होती है जिसे नी कैप बोला जाता है. लोअर लेग कंपोज्ड ऑफ टिबिया एंड फिबुला, राइट. टीबिया जिसे शिन बोन बोला जाता है, और फिबुला जो होता है वो
पैरेलली रन करता है टिबिया से। क्लियर। अब बात करते हैं फुट बोन्स के बारे में। फुट बोन्स जैसे कि एंकल बोन्स जिसमें 7 टार्सल्स है, 7 टार्सल बोन्स है, 5 मेटाटार्सल्स हैं और क्या है 14 फैलेंजेस जो कि टॉस की फॉर्मेशन करता है। राइट, आई होप इट्स क्लियर। अब बात करते हैं नॉट लीस्ट बट नॉट द लास्ट, हील बोन जिसे कैल्केनियस बोन भी बोला जाता है। राइट, तो ये बात हुई हमारे पैर के बारे में। लॉन्ग बोन्स जो होती हैं वो हार्ड होती हैं, डेंस होती हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर एंड मोबिलिटी में। क्लियर। अब बात करते हैं हम एनाटॉमिकल मेकअप कैसे होता है बोन्स का। बोन्स में एक जो हियर यू कैन सी द शाफ्ट, और जो 2 बोन्स को जोड़े रखता है उसे प्रॉक्सिमल और डिस्टल एपिफाइसिस बोला जाता है। राइट, हियर शाफ्ट को बोला जाएगा डायफिसिस और प्रॉक्सिमल और डिस्टल। हियर यू कैन सी मेडुलरी कैनाल जिसमें क्या होता है एक येलो मैटर प्रेजेंट होता है। एंडोस्टियम जो कि एक मेम्ब्रेन है जिसमें मेडुलरी कैनाल प्रेजेंट है एंड कीप्स द येलो मैरो इंटैक्ट। पेरियोस्टियम जो कि एक टफ मेम्ब्रेन है और ये कवर करता है आउटसाइड ऑफ द बोन के आउटसाइड पार्ट को। जॉइंट्स आर फॉर्म्ड व्हेयर 2 और मोर जॉइन टुगेदर। राइट, 3 कैटेगरीज ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट होती हैं जिससे कि क्या होता है कैसे वो मूव कर पाते हैं, जैसे कि डायथ्रोसिस और साइनोवियल फ्रीली मूवेबल होते हैं, जैसे कि आर्म सॉकेट, बॉल सॉकेट ऑफ द हिप एंड शोल्डर, जिससे कि हम रनिंग कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं, मूवेबल बोन्स हैं। जो थोड़े स्लाइटली मूवेबल होती है उसे एम्फियथ्रोसिस बोला जाता है और उसका एग्जांपल है वर्टिब्रे। क्लियर। अब बात करते हैं जो बिल्कुल ही इमूवेबल है उन्हें क्या बोला जाता है साइनोथ्रोसिस, जिसका एग्जांपल है स्टिचुअर्स ऑफ जॉइंट्स ऑफ द क्रेनियम। राइट, दिस इज द 3 कैटेगरीज ऑफ द जॉइंट्स। अब लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं सपोर्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फॉर द जॉइंट। आई होप इट्स बीन क्लियर टू यू अबाउट द स्केलेटन सिस्टम। मिलते हैं विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।